Hello students, very good evening. Welcome to Learn with GS classes. I am GS वर्मा और अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Start with question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. दो क्यूब को ज्वाइन करने से एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्यूब बना लेते हैं पहले। देखो इस तरह का क्या है क्यूब, दो क्यूब हम लोगों को बनाना है ना, तो दो क्यूब बना लेते हैं। क्यूब 1 एंड क्यूब 2। और फिर बोला गया है कि इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर देना है इंड टू इंड। क्यूब का कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो पहला क्यूब है क्यूब 1, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सेकंड क्यूब है इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो अगर वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस इज गिवन 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हमें लिखना चाहिए। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, एज क्यूब इज इक्वल टू 64। सो ए क्या आएगा? ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब मिल जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू मिलेगा 4 सेंटीमीटर। अब बता दो, अगर ये दोनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन कर दिया गया है तो एक क्यूबॉइड बन गया होगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर है एक क्यूब इस तरह का, और इसको यहां से इस क्यूब में से दूसरे क्यूब को ज्वाइन कर लिया गया है। तो हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, ये फिगर कैसे बनाएंगे? तो चलो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेना, इस तरह का ये बना लेना, इस तरह से ये बन जाएगा। वन मिनट। तो इंड टू इंड हम लोग क्यूब को ज्वाइन कर रहे थे, यहां से ज्वाइन कर लेंगे। देखो दो क्यूब को ज्वाइन कर लिए। अब बता दो, पहले वाले क्यूब या दूसरे वाले क्यूब, दोनों क्यूब का वॉल्यूम तो सेम था, तो क्यूब का एज कितना आया? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक हो गया क्यूब का, पहले क्यूब का एज 4 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब का एज यहां हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका पूरा लेंथ कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा ना जी। दोनों को जोड़ देंगे, समझ आई बात? अच्छा, ब्रेथ क्या रहेगा? 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। हाइट क्या रहेगा? 4 सेंटीमीटर रहेगा। सो रिजल्टिंग क्यूबॉइड, resulting cuboid by joining the two given cubes यहां लिखते हैं डायमेंशन ऑफ, क्या? डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड बाय ज्वाइनिंग द गिवन टू क्यूब्स। बोलो लेंथ कितना आ जाएगा इस क्यूबॉइड का? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ब्रेथ कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर।
और हाइट क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहां पर देखो हमें फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कीबोर्ड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कीबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, क्या याद है फॉर्मूला? इसी का याद किया फॉर्मूला, बता दो तो जल्दी से। सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ बोलो, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। नहीं पता? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। तो इसमें पुट कर दो और फाइंड कर लो। सो ट्वाइस ऑफ एल बी, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4, प्लस बी इंटू एच, 4 इंटू 4, प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इज 8, हाइट इज 4। सो यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो ट्वाइस ऑफ 4, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 32। बोलो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 80 आ जाएगा, और 2 इंटू 80 इज द 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ आया? हाँ। So next question is question number 2. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। Vessel in form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक वेसल है जो इस तरह से हॉलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। ये हो गया हॉलो हेमिस्फेयर, और इसके ऊपर इस तरह से हॉलो सिलेंडर जो है माउंटेड है। यहां से एक सिलेंडर ऐसे ले लो जो कि इस पे माउंटेड होगा, हॉलो सिलेंडर ऐसे। आई बात समझ में? इस टाइप का दिया हुआ है एक वेसल। हम लोग यहां पर इसका रेडियस कहां लेंगे, तो सेंटर यहां पर मान लेना, और यहां से यहां तक क्या होता है रेडियस। आप अगर यहां सेंटर ले लेते हो तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा रेडियस। आई बात समझ में? अगर यहां बात करें ये वाला हाइट, तो ये सिलेंडर का हाइट होगा, और अगर ये पूरा हाइट बात करें तो ये पूरा वेसल का हाइट होगा। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, बात करते हैं। सो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है। सो डायमीटर तो हेमिस्फेयर और सिलेंडर सबके लिए सेम ही होगा ना जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। आप रेडियस फाइंड कर लो। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बता सकते हो? कितना हो जाएगा जी 14? अरे डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, 7 सेंटीमीटर। ओके, and the height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. Height of vessel is 13 centimeter. मतलब ये पूरा जो हाइट है ये हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर। अभी हमें पता चला कि ये जो रेडियस है इधर भी तो रेडियस ही कहलाएगा ना जी। आप एक सर्कल लेते हो या एक स्फेयर लेते हो तो चारों तरफ उसका जो रेडियस होगा तो सेम ही होगा। तो अगर ये रेडियस 7 सेंटीमीटर तो यहाँ भी रेडियस 7 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये 7 है। अब सोचो पूरा है 13 और यहां से यहां तक आ गया 7 7, तो 13 में 7 माइनस कर दो तो ये सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पर लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। हाँ, एंड रेडियस तो हमें पता है, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जो रेडियस है, रेडियस तो 7 सेंटीमीटर है। सो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस कर देंगे, दिस इज 6 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस हाइट आ जाएगा। अब यहां फाइंड करना है हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल।
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, इनर सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ये वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या इस तरह से जो कर्व पार्ट है ना, हर जगह तो इस तरह से कर्व होगा, यहाँ पर भी ऐसे कर्व होगा, यहाँ भी कर्व होगा, ये तो पूरा अंदर से तो कर्व है ना जी। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, ये पूरा सरफेस एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब दो चीज आ जाएगा यहाँ पर इनर सरफेस एरिया में, पहला आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्रैक्टिकली सोचो, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना है, देख लो यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, सो इन ब्रैकेट हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस आर, क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 7, हाइट इज 6, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 प्लस 7। अब बताओ ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 44 मिला यहाँ पे, और ये 13 मिल जाएगा, क्या 7 + 6 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, कितना आ गया 572 मिला, दिस इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी का अंडरस्टूड। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये दिया हुआ है कि टॉय जो है ये कोन के फॉर्म में है, जो एक हेमिस्फीयर के ओवर जो है ना माउंटेड है। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं एक हेमिस्फीयर एंड माउंटेड, हेमिस्फीयर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां से ऐसे करके एक बना लो हेमिस्फीयर, और यहां से एक कोन जो ज्वाइन कर दो, कोन बना दो ऐसे। इस तरह से एक टॉय है, एक खिलौना है, और यहां गिवन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है देखो, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ध्यान दो, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। हम लोग यहां पर ये फिगर जो बनाए हैं, यहां से लेके यहां तक जो टोटल हाइट है ये दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये रेडियस ये वाला कितना दिया है, देखो ये भी तो रेडियस ही ना है, ये यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.5, क्योंकि ये रेडियस के इक्वल है। अरे ये तो रेडियस ही तो है, ये वाला भी तो रेडियस है, क्या समझ गए, समझ आ रहा है। अब ये रेडियस कितना है, तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो तुम पता लगाओ कि ये कोन का हाइट कितना होगा, जरा सोचो, यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, कोन का हाइट बता सकते हो, बोलो जल्दी से, ये कोन का हाइट कितना आ जाएगा। अरे पूरा हाइट में 3.5 माइनस कर देंगे ना, तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 12 आ गया ना, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो अब तुम यहां पर ये सारा चीज यहां पर लिखो कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, समझ आ रहा है तुमको नंदनी,
आधा उड़ के जा रहा है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। ये पूरा हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट का हाइट कितना आएगा? अरे पूरा हाइट में ये रेडियस जो 3.5 है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का हाइट, इसको माइनस कर देना है ना। सो 15.5 माइनस 3.5, दिस इज 12 सेंटीमीटर। अब समझ आया? अब हमें यहां फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, आप क्या करो, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, तो प्रैक्टिकली एक चीज देखना पड़ेगा कि ये टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास एक ये वाला आ रहा है, बोले ये वाला सरफेस आ रहा है। इस वाले सरफेस को क्या बोलेंगे? सरफेस, इस वाले को बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर। और ये वाला पार्ट क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या है जी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। थोड़ा सा इसको हम यहां से मिटा दें, नीचे लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे थोड़ी देर में तुम लोग को भी पता चल जाएगा। थोड़ा नीचे लिखते हैं, हम यहां पर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, क्या लेना था बोलो, क्या बोले? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर देना है। देखो यहां तो ये ढका हुआ है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग नहीं ले सकते। ये क्या है? ये कवर है ना जी, ये तो कवर हो गया, इसको नहीं ले सकते। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोगों को लेना है। तो यहां पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो यहां से कॉमन आ जाएगा पाई आर, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2r मिलेगा फर्स्ट वाले रीजन में, फर्स्ट वाले टर्म में। यहां पर देखो तो ये 2 पाई आर है, यहां से तुम पाई आर कॉमन लो तो 2r बचेगा ना जी। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहां से तुम पाई आर कॉमन ले लो तो सिर्फ क्या मिलेगा? l बचेगा। तो यहां पर लिख देंगे प्लस l। अच्छा l का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, नहीं ना है, l हमें फाइंड करना होगा, इसलिए हम यहाँ जगह छोड़े थे। समझ आया? हाँ, तो l देखो r हमारे पास है जो कोन के लिए रेडियस है, कोन जो हमारे लिए कोनिकल पार्ट है कोन, इसके लिए जो रेडियस है ये तो 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट है ये 12 सेंटीमीटर आया। तुमको बता दें कि स्लैंट हाइट फाइंड करना होगा, और स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये h का वैल्यू हो गया 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। हेल्प करना थोड़ा कैलकुलेशन में, बोलो 12 का स्क्वायर कितना लिखे? 12 का स्क्वायर 24। अरे भैया 144, 12 इंटू 12। और 3.5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? कितना? 12.25। अब देख लो ना, 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लो, 35 5 जाओ 175, और 35 3 जाओ 105। कितना आया? 5 7 5 12 2 कैरिंग 1 1 1 2, और डेसिमल यहाँ पर 2 प्लेस बिफोर लग जाएगा, तो 12.25 आ जाएगा। इसको अगर हम प्लस कर दे तो 156.25 आएगा, और 156.25 का स्क्वायर रूट होता है 12.5 सेंटीमीटर। बोलो स्लैंट हाइट कितना मिल गया? 12.5 सेंटीमीटर। हाँ, तुम लोग को अगर ये याद नहीं होगा कि
156.5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो तुम लोग जो है ना फाइंड कर लेना। 156.25 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे करके क्लास 8 वाला मेथड याद होगा। ऐसे करके क्या, 1 1 जा 1 है ना जी, कट गया। यहाँ 1 लिखे तो फिर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 मिलेगा क्या, फिर आएगा 56। कितना लेना होगा? 2 टाइम्स में, तो 22 2 जा 44, ये 44, फिर यहाँ मिला 12, फिर 2 डिजिट यहाँ ले आएंगे 25, लेकिन अब डेसिमल के बाद है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 2 लिखे तो 2 को जोड़ देते हैं, ये 24 आ जाएगा। अब 5 टाइम्स में ले लो तो क्या हो जाएगा, 245 इंटू 5, 1225 कैंसिल हो गया। देखो क्या मिला, 12.5। ऐसे फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, समझ गए? तो 12.5 आया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। 22/7 वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस इज 3.5 क्या, अच्छा 3.5 होता है 7/2। अगर तुम 7/2 भी लिख दो ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा, एक ही बात होगा। अब 3.5 को 7/2 लिख सकते हो, और ये 2 इंटू 7/2 आ जाएगा प्लस एल। ये देखो ना इजी हमें लगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना 7 7 कट जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा। अच्छा एल का वैल्यू तो डाले ही नहीं, एल का वैल्यू हमें कितना डालना है, 12.5 डालना है एल का वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या आ गया, यहाँ से 11 मिला इंटू, बोलो ये 12.5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 19.5। अब 19.5 को 11 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बोलो, 195 195 लिख लो। यहाँ गया 5, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, 2145, 2145, और डेसिमल 1 प्लेस बिफोर लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। क्या इसी का समझ रही है? बोलो यस या नो, कुछ भी जवाब दो। नहीं साउंड आ रहा है तुम्हारा, इतना टाइम लगता है sir. माइक ऑन करने में। हाँ बोल तो तुम रही है, लेकिन हम साउंड कम करके रखे हैं लगता है। एक बार बोलो तो ठीक से, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। कुछ समझ आ रहा है? एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब का बना हुआ एक ब्लॉक है जो सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो इस तरह से बना लो एक क्यूबिकल ब्लॉक, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। क्यूब कैसे बनाएंगे हम लोग, कुछ इस तरह से, ऐसे करके क्यूब बना लेंगे, और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। हेमिस्फीयर तो आप लोग समझते हो, इसके ऊपर एक जो है ना, एक बाउल रख दो, एक कटोरी रख दो, क्या इस टाइप का, यहां से एक ऐसे करके उसका बेस हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद रखेंगे भाई। ऐसे करके, रुको थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। और यहाँ से और थोड़ा सा लेंगे, ठीक है चलेगा, और नहीं चलेगा तो उसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घिस देंगे, समझ लो कि यहाँ सटा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से इस टाइप का एक हेमिस्फीयर बना लेंगे ऐसे। बोलो कैसा लगा? क्या, तो इस तरह का क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, सरमाउंटेड है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो हम ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं, ये तो ढक गया ना भाई, तो इसका ना कोई काम नहीं है, इतना जान लो, वो ढक गया। वहां से वो माइनस करना होगा, क्या करना होगा, वो ढक कवर, वो कवर कर दिए, सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको, सरफेस एरिया में वो जो है ना काम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ
तो यहां पर दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 17 सेंटीमीटर। जो क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब का जो ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक जिसका साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो तुमको नहीं लगता है कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का साइड है तो ये पूरा जो ये बेस जो है इसका जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मीन्स therefore the diameter of hemisphere, diameter of hemisphere इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जब 7 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 7/2 हो जाएगा ना, डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस। ओके, 7/2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर यही होगा, यहां पर लिख देना ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पर लिखें ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। समझ गए? इसको इसी में इंक्लूड कर देना भाई, ये वाला यहां पर इंक्लूड कर लेना। therefore greatest diameter of hemisphere is 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर एंड रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ध्यान से देखो कौन कौन सा सरफेस यहां पर आ रहा है। सोचो, हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कौन कौन सा सॉलिड यहां पर आ रहा है देखो ध्यान से। तो यहां पर कौन कौन सा पार्ट आ रहा है देखो। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पहले ले लेंगे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मतलब जो 6 फेस जो होता है ना, ये सारा फेस का एरिया ले लेंगे और उसमें से ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, ये वाला ये जोड़ देंगे। और यहां जो सर्कल का एरिया जब जो पार्ट है वो ढक गया है, इसको माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है? ये कवर कर दिया ना जी, इसको भी माइनस कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जो ढक गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग को लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था याद करने के लिए, जरा बता दो। हूं करने से नहीं होगा, बता दो। तुम ना ही बोलो ना तो ज्यादा अच्छा है। ये देख लो 6a² होता है। अरे क्यूब है, क्यूब का एक फेस का एरिया होता है a², तो 6 फेस टोटल कितना होता है? 6 फेस का एरिया होगा 6a²। कॉमन सेंस लगाओ, याद तो करता नहीं है। तो 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, छोड़ो ही क्या पूछना है, 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल ये भी बता दो, πr²। तो 2πr² में πr² माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? πr² मिलेगा। अब वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। सो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू पाई इज द 22/7 इंटू रेडियस इज 7/2 एंड 7/2, और इसको सॉल्व कर दो। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल भी कर दो। ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कट गया। तो बोलो कितना आया? ये आया 6 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये आ गया 77/2, 11 7 जो 77, 77/2। अब 6 इंटू 49 कितना होगा बोलो? 294 आएगा क्या? प्लस ये 77/2 का वैल्यू क्या होता है? 77/2 38.5, ठीक है, 38.5। 294 में 38 जोड़ दो, कितना आ गया? 6 जुड़ा 32, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, ठीक है।
294 में से कितना जोड़ देना है? 38। कितना आ गया? 2 आया। यहाँ पर 9 + 3 12, 1 13, 3 कैरिंग 1 332.5। सही है क्या? समझ आया जी? श्योर? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझो। A hemispherical depression is cut out from the face of cubical wooden block। अब ध्यान से सुनो, अब क्या बोला जा रहा है। अब क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा कर दिया जा रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जा रहा है। तो चलो हम लोग बना लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक क्यूब बना लेते हैं पहले, क्यूबिकल ब्लॉक। दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन चाहिए ना। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन के लिए पहले उस हेमिस्फेयर का बेस बना लेते हैं। ये रहा बेस, देखो जी, समझ आया थोड़ा अच्छे से? ये रहा बेस। अब यहां से क्या करना है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा, यहां से गड्ढा करते हुए जाएंगे, ऐसे हेमिस्फेयर बना लेंगे। उसमें क्या था? ऊपर से हेमिस्फेयर रखा था, यहाँ क्या गया? हेमिस्फेयर इसे काट लिया गया, ऐसे हेमिस्फेयर काट लिया गया। बोलो समझ आया? अच्छा, दोनों ही बात में, पहले वाले फिगर में, पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें, दोनों में ही ये जो एरिया है, जो सर्कल का एरिया, जो बेस है, ये माइनस करना होगा, याद रखना। क्या? अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम टोटल जो 6 फेस है, कितना? जो 6 फेस है इसका एरिया ले लेंगे, 6 फेसेस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और उसमें से ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे। और उसके बाद एक जो एरिया जो एक्स्ट्रा जो इसका यूज नहीं है, जो कट गया यहां से, इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। मतलब पिछली बार जो फॉर्मूला लिए थे, सेम फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। अब चलो क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आते हैं, वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सिंपल दिया है कि जो एज है क्यूब का वो एल है, और जो डायमीटर है वो एल है। डायमीटर भी एल है, एज भी एल है, मतलब यहां से यहां तक एल है। समझ गए? और रेडियस फाइंड करेंगे तो l/2 आ जाएगा ना। क्या फाइंड करना है? देखो, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या मिलेगा? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब बताओ, एक क्यूब में से, एक सॉलिड क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को कट कर दिया गया, हेमिस्फीयर एक गड्ढा काट के निकाल दिया गया होगा, निकाल दिया गया। तुम बता दो कि जो सरफेस एरिया है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तब तक हम ये लिख रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बता दो। हाँ, कितना होगा? अच्छा, काट के हटा दिया जा रहा, डिक्रीज होगा। अरे जब भी कुछ चीज को कट करेंगे ना, तो वहां से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एरिया बढ़ जाता है। अब बता दो, एक मान लो एक एक केक है, तो उस केक को जब हम कट कर देंगे, तो जो कट वाला जो सरफेस अलग से बन जाएगा, वो तो एरिया बढ़ जाएगा ना जी। समझे बात को? मतलब जब हम लोग किसी चीज को डिप्रेशन कुछ आउट करेंगे, कुछ कट करेंगे, तो जो जहां से हम कट कर रहे हैं वहां से एक अलग सरफेस बन रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। भाई काटने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज द, पिछली बार जो फॉर्मूला लिखे थे वही लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। बोलो, यही ना यूज किए थे जी? क्या क्या लिए? ध्यान से देख लो, ये टोटल सरफेस एरिया ले लिए क्यूब का, इसमें से ये वाला सरफेस एरिया ले लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जब यहां से गड्ढा कर देंगे हम, यहां पर गड्ढा कर देंगे तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना।
अच्छा कहां से काट के निकाले, जितने दूर से काट के निकाले ये सर्कल से, इस सर्कल का सर्कल वाला पार्ट तो कट गया, हट गया यहाँ से, तो इसको तो माइनस कर देना होगा, इसलिए माइनस कर दिए एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूब इज, फिर से पूछ रहे हैं, पिछली बार भी पूछे थे, जल्दी से बता दो, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब पिछली बार पूछे थे 6a स्क्वायर भाई 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर r स्क्वायर। सो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर। अब जो देखो ए के जगह तुम्हें पुट करना है एल और रेडियस के जगह पुट करना है एल बाई 2, तो क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई को अभी पाई रहने दो, पाई के टर्म्स में भी आंसर फाइंड हो सकता है, एनसीईआरटी में ये जो आंसर दिया है पाई के टर्म्स में दिया हुआ है, और इसका कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ बस फॉर्मूला में ही नंबर है, बाकी रेडियस तो आर है, रेडियस और जो एज तो एल के टर्म में है, तो रेडियस क्या हो गया एल बाई 2, एल बाई 2 का स्क्वायर, तो देखो क्या मिल जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। अब यहां पर ले लो एलसीएम, 4 हो जाएगा एलसीएम, 6 4 जा 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, बोलो कॉमन क्या आएगा 1/4 एल 1/4 इंटू एल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 24 प्लस पाई आ जाएगा, बस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तुम आंसर लिख देना, काम चल जाएगा। हाँ यही आंसर है, पाई का वैल्यू डालना चाहो तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होगा, क्योंकि एल का वैल्यू नहीं डालना है तो पाई का वैल्यू क्यों डालेगा, रहने दो इसे, समझ गए, अच्छा दिखता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अ medicine capsule is in shape of cylinder with 2 hemispherical stuck to each ends। ये देखो एक कैप्सूल जो हम लोग लेते हैं वो किस तरह का होता है पता है, अरे ऐसा कुछ होता है, देख लो बना दे रहे हैं, लेकिन हम छोटा सा कैप्सूल नहीं बनाएंगे, बड़ा सा कैप्सूल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है ना, सारा इसका डायमेंशन रेडियस सब दिखाना होगा, इसी वजह से। देखो यहां से एक हेमिस्फेरिकल स्टक है ऐसे, और यहां से ऐसे, चलो ध्यान दो नंदनी, ऐसे ही कैप्सूल होता है ना क्या। अच्छा इस कैप्सूल में दो चीज है, क्या है, यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, और ये जो दोनों दिख रहा है एक इस एंड में और एक इस एंड में, ये हेमिस्फेरिकल स्टक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है क्या। अब ये क्या डायमेंशन दिया हुआ यहां देख लो, सो द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, देखो यहां भी दिया गया है, पूरा लेंथ जो है कितना है 14 mm, तो चलो इसको बना लो यहां पर, होल द लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 mm, यहां से यहां तक, और कुछ दिया हुआ है, तो देखो यहां पर दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, तो डायमीटर तो ये वाला हो गया जी, यहां से लेके यहां तक, ये डायमीटर कितना दिया है 5 mm, नॉट सेंटीमीटर, mm में होगा ना, कैप्सूल बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर में तुमको दे दिया तो खा पाएगा क्या, ठीक है देख लो, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। अब देखो अगर अगर डायमीटर ऑफ कैप्सूल, सुनिए डायमीटर ऑफ कैप्सूल अगर 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm, 5/2 mm। अब यहां पर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या मिलेगा हमें, ये पूरा जो है 14 में से इधर से ये वाला रेडियस और इधर से ये वाला रेडियस, मतलब 2 रेडियस माइनस कर दिया जाए, मतलब पूरा जो लेंथ है 14 में से 2 रेडियस को माइनस कर दिया जाए, ट्वाइस इनटू रेडियस,
अब तुम देखो 14 mm में से ट्वाइस इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 5/2 mm ना, तो देखो ये तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 14 माइनस 5 कितना मिल जाएगा, दिस इज 9 mm कितना मिला। तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ये आ गया देखो 9 mm, समझ गए। और हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द सरफेस एरिया। अब बोल दो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कौन कौन सा एरिया हम लोग लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या क्या आ जाएगा देखो तो। अच्छा यहां से यहां तक ये वाला कौन सा एरिया है, देखो तो ये वाला, तुम लोग भी बताओ जल्दी से, इधर से ये क्या है, यहां से यहां तक कौन सा एरिया बोलेंगे इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के चार मतलब सिलेंडर के साइड वेज जो कर्व वाला एरिया है उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। साइड वेज मतलब इस तरह से, जो साइड वेज जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, समझ गए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो एक इधर से हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक इधर से हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देना है, तब आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या मिला, 2 पाई आर एच, फॉर्मूला याद है, और ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां से 2 पाई आर ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में मिल जाएगा h प्लस 2r, और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। 22/7, रेडियस कितना लेना है 5/2, 5/2, कहीं 23.14 तो नहीं दे दिया, बिल्कुल नहीं, तो 5/2, h का वैल्यू 9 अभी तो फाइंड किए थे, और 2 इंटू 5/2, क्या ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या तुमको लग रहा है ना कि ये कटेगा नहीं, अभी किसी से कट जाएगा पूरी तरह, देखो 2 2 कट जाएगा, अभी देखो एक 7 भी कटेगा, अभी देखो तो 7 भी तो कटेगा, रुको 22 है बाई 7 है इंटू 5 है, यहाँ 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 हुआ, अब देखो 7 2 जा 14 कट जाएगा, अब ये देखो सिंपल 5 2 जा 10 हो गया, और 22 इंटू 10 220 हो गया, mm स्क्वायर लिख देना, मिलीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए। अरे तो 2 2 कट रहा है तो 22 को क्यों काटे, मन कर रहा है काट, तो हमको क्या है, 11 2 जा 22 ही तो आ जाएगा, समझे। अब बोलिए ना कौन सा सीखना है, कहां से, आपस में बात नहीं, कहां से, ये वाला, ये वाला कहां से लिखे, ये वाला, अच्छा ये वाला कहां से लिखे, ध्यान दो जरा सा, हाँ हाँ थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में क्या आ जा रहा है, ध्यान दो, तो ये जो है अगर एक कैप्सूल है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ तो होगा ना, ये वाला क्या, तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ये वाला जो पार्ट कर्व वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कैप्सूल का कर्व वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। हम लोग 2D में देख रहे हैं इसलिए तुमको थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन 3D में तुम इमेजिन करो इसको, सिलेंडर को, तो कर्व होता है इस तरह से, देखो ग्लास है यहाँ सामने, ठीक है नहीं, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर से लगा हुआ हेमिस्फीयर, तो ये वाला हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाला हेमिस्फीयर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आई बात समझ में। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये 2 इंटू है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए, देखो ये कॉमन है ना, यहाँ पर 2 कॉमन है, दोनों में है 2, देखो ये 2 यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक पाई यहाँ भी है, एक पाई यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है, ये 2 बार आर यहाँ पर है, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया,
तो ये मिल गया यहां से h, तो यहां लिख दिए, यहां से एक मिला 2, यहां से मिला एक r, तो 2r हो गया। समझ आई बात? अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए। क्या समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। किसी का बता दो, समझ आ रहा है? बोलो कुछ। यस सर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, a tent in the shape of cylinder is surmounted by a conical top। अच्छा, ये एक टेंट जो है सरमाउंटेड सिलेंडर के शेप में है और एक कोनिकल टॉप बना हुआ है। समझे? ऐसे भी टेंट रहता है इस टाइप का, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई बनाना चाहे तो इस टाइप का सिलिंड्रिकल शेप में होगा बेस, और इसका जो टॉप होगा ये कोनिकल टॉप होगा। तो कोनिकल टॉप बनाने के लिए हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं और सिंपल इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इस टाइप का टेंट है, इस टाइप का एक टेंट हो गया। बोलो समझ आया? अच्छा, टेंट का जो बेस होगा, बेस यहाँ पर कोई कैनवस का जरूरत नहीं होगा, यहाँ तो घास उगा हुआ होगा भाई, फील्ड में बना हुआ होगा, तो यहाँ कैनवस नहीं लगेगा। क्या? तो रोड भी तो नीचे होगा ना ढका हुआ, जमीन तो होगा ना, जमीन तो जमीन तो हट नहीं जाएगा। अच्छा, कैनवस कहाँ लगा हुआ? कैनवस मतलब जो टेंट वाला जो कपड़ा है, ये टेंट वाला कपड़ा ये सब में लगा हुआ होगा। देखो ये सब वाले रीजन पे इसमें टेंट का कपड़ा लगा हुआ होगा। क्या? यहाँ से टेंट का कपड़ा लगा हुआ होगा, कैनवस जिसको बोलते हैं, ये लगा होगा, ये लगा होगा। अच्छा, ये जो पार्ट है ये है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। क्या है? अब कोन को अगर इमेजिन करो आप, तो ये कोन का ये जो पूरा है ना, ये सब कर्व्ड सरफेस एरिया है कि नहीं? अच्छा, ये वाला क्या है? ये वाला ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। अगर आप सिलेंडर को ऐसे चारों तरफ से इमेजिन करो गोल, तो ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस फाइंड करना है कि टोटल कैनवस कितना यूज हुआ है, तो इसके लिए हमें करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ आ रही बात? और नहीं समझ आ रहा है तो ईमानदारी से बोलना कि नहीं समझ आ रहा है। हाँ सही तो बोले, ईमानदार बनी तुम, अच्छा बात है। देखो ये जो है ये सिलेंडर, समझ आया? इस टाइप का सिलेंडर, सिलेंडर तो सिलेंडर का सरफेस एरिया तो चारों तरफ से कर्व होता है ना जी। जो कर्व सरफेस एरिया है, आ गया। हेलो, हाँ बस 5 मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये चारों तरफ से तो ये कर्व होता है, ध्यान से समझो, कर्व होता है। तो अगर हम ऊपर वाला एरिया को अगर छोड़ दें, इधर वाला ऊपर वाला ये वाला एरिया को अगर छोड़ दें और नीचे भी एरिया को छोड़ दें, तो ये वाला पार्ट तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या? तो देखो, अच्छा ये जो कोन ऊपर से यहां पर इसे लगा हुआ है, तो चलो रखो उसको अभी। तो यहां पर जो इस टाइप का कोन जो ऊपर से ढका हुआ है, तो ये क्या है? कोन का ये भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। यहां से ध्यान दो, ये सब क्या है? चारों तरफ से कर्व्ड सरफेस एरिया। कुछ समझी? अरे कैप रहता है, हम लोग कोनिकल कैप होली में पहनते हैं, तो बर्थडे कैप, तो देखो बर्थडे कैप किस तरह से, कोन सरफेस एरिया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस पे कैनवस लगा हुआ है, टेंट बना हुआ है, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इस पे भी कैनवस लगा हुआ है, टेंट बना हुआ है ना भाई। तो देखो तुम कहां कहां कपड़ा लगा हुआ है, कहां कहां टेंट वाला कपड़ा जो है, क्लोथ जो है यूज हुआ है, उसी को कैनवस बोलते हैं। ऊपर में कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में, और साइड में, नीचे साइड में सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टोटल एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड आ जाएगा। क्या? अब बताओ समझ आया हाँ या ना? अब ईमानदारी से बोलना। देखो अगर तुम 2 बार 3 बार अगर नहीं समझ आया तो पूछते हो ना, तो हमें जो है ना, जब तुम समझ जाते हो तो हमें
हमें अच्छा लगता है कि चलो तुम समझ गए, समझा दिए भाई। तो यही तो एक टीचर का काम होता है ना, कि समझा देना। हाँ पता है ऑटो आ गया तो 5 मिनट वो रुक सकता है। देखो इधर, अब यहाँ पर देखो क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे तब छोड़ेंगे। सो इफ द हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, देखो हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर और डायमीटर दिया है 4 मीटर। तो चलो देख लो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये वाला है हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये दिया है 2.1 मीटर और डायमीटर मतलब ये पूरा आ जाएगा डायमीटर। क्या जो डायमीटर दिया हुआ है ये दिया है 4 मीटर। हेलो, तुम पीछे बैठिए, इसके एडवांटेज मत लो, इधर ध्यान देगी और एक भी उधर नहीं देखेगी, नहीं बोलना है। देखो ध्यान दो, रिकॉर्ड हो रहा है, भेज देंगे हम क्लिप। देखो इधर डायमीटर, बस एक बार बोलेंगे अलीसा, एक बार पूरा वीडियो देख लेना। देखिए तो डायमीटर इज क्या आ गया 4 मीटर। तो ये डायमीटर अगर 4 मीटर है तो रेडियस कितना होगा बताओ जल्दी से तुम। 2 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ये कितना है 2.1 मीटर। हाँ तो बोल तो रहे ना, अरे सुनो शांत रहो। अब ये देखो दिया हुआ स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट जो है कोन के लिए, जो कोन है इसके लिए जो स्लैंट हाइट है कितना दिया था भाई, भूल गए, 2.8 मीटर। 2.8 मीटर। अब हमें फाइंड यहां क्या करना है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट है 500 रुपीज। तुम्हारे पास जितना एरिया आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। सो कॉस्ट सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, कैनवस क्या है, टेंट वाला क्लोथ है ना। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताए थे, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही ना लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई आर एल, यहां से आप पाई आर ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में 2h मिलेगा फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से l मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना 22/7, देखो कहीं 3.14 तो यूज नहीं करना है, नहीं। तो 22/7 रेडियस इज 2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू एच कितना है 2.1 प्लस एल कितना है 2.8, ये ना है। तो यहां से 22/7 इंटू 2, ये बताओ ये 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8, तो कितना आ गया 22/7 इंटू 2 और ये 7 हो जाएगा। अब यहां से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर हम यहाँ गलती से लिखे हैं क्या, नहीं, और कहीं सेंटीमीटर तो नहीं लिख दिए हैं, देख लो, नहीं लिखे, हर जगह मीटर लिखे हैं, गुड। तो 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवस। कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट है 500 रुपया, देखिए 500 रुपया 500, तो टोटल 44 मीटर स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 5 कितना होता है 220 और 2 जीरो लगा दो, टोटल 22,000 कॉस्ट हो जाएगा। क्या समझ आया, यहां पे इंड करें, देखो इंड लिखना है, सॉरी भाई इंड लिखना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है हम लोगों का, वहां क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। कब होगा हम बता देते हैं,